मित्रों नमः संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं नीति शतक और नीति शतक में आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थ पद्धति। अर्थ पद्धति में भर्तृहरि जी केवल अर्थ की ही बात करेंगे, वो केवल पैसे की ही बात करेंगे और उस अर्थ के लिए उस पैसे के लिए भर्तृहरि जी कहते हैं कि कुछ भी करना पड़े वो कर देना चाहिए, लेकिन पैसा जरूर होना चाहिए। इस अर्थ के बिना, इस पैसे के बिना जीवन का कोई महत्व तो नहीं है। तो भर्तृहरि जी की लाइनों को हम लोग पढ़ते हैं आज अर्थ पद्धति में। और ये जो श्लोक है, ये श्लोक भी लिखा गया है शार्दूल विक्रीडित छंद में, और शार्दूल विक्रीडित छंद में होते हैं 19 वर्ण। एक बार लक्षण हम लोग फिर से वाचन कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। सूर्या स्वैरदिमः सजौ सतत गाः शार्दूल विक्रीडितम् जातिर्यातुरसातलं गुणगणस्तत्राप्यधो गच्छताम् और शीलं शैलतटात्पतत्वभिजनाः संदह्यतां वहनिना सौर्ये वैरिवज्रमासु निपतत् त्वरथोऽस्तु नः केवलम् एनैकेन विना गुणास्तृणलवा प्रायः समस्ता इमे सूर्या स्वैरदिमः सजौ सतत गाः शार्दूल विक्रीडितम्। चौथी लाइन से पहले इसका हम लोग अर्थ देख लेते हैं। भर्तृहरि जी ने कहा कि एनैकेन बिना गुणास्तृणलवा प्रायः समस्ता इमे एकेन बिना गुणा तृणलवा। भर्तृहरि जी कहते हैं कि एन एकेन बिना जो सारे गुणा हैं, जो सारे गुण हैं, वो तृणलव हैं, वो तिनके के समान है। और वो एन एकेन कौन है? तो अर्थोस्तु नः केवलम्, अर्थोस्तु नः केवलम्। भर्तृहरि जी ने कहा कि हमको तो केवल अर्थ चाहिए, हमको केवल पैसा रुपया चाहिए, और जिस पैसे रुपये के बिना सारे गुण तिनके के समान है। एक शब्द और आगे कहते हैं कि प्रायः समस्ता इमे, प्रायः समस्ता इमे, इसी पैसे में सारे गुण समाये हुए हैं, इसी पैसे में सारे गुण समाहित हैं। तो एकेन बिना, जिस एक के बिना, जिस पैसे के बिना सारे जो गुण हैं वो तिनके के समान हैं, और सारे जो गुण हैं वो उसी पैसे में समाहित है। एनैकेन बिना गुणाः तृणलवा प्रायः समस्ता इमे, जिस एक पैसे के बिना, जिस एक रुपए के बिना तो सारे गुण, सारे जितने भी गुण हैं वो तिनके के समान हैं। पैसा नहीं है तो कोई भी गुण नहीं है, और अगर पैसा है तो सारे गुण उसी पैसे में समाहित हैं। अर्थ पद्धति हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पैसे के लिए भर्तृहरि जी ने कहा कि केवलम अर्थ, हमको तो केवल अर्थ चाहिए, हमको केवल पैसा चाहिए, और उस पैसे के लिए अगर कुछ भी करना पड़े तो वो हम कर देंगे। क्या कहें? जातिर्यातुरसातलम्, बस यही तक। जाति रसातलम यात, जात हमार चली जाए रसातल में। भर्तृहरि जी ने कहा जात रहे और चाहे चली जाए रसातल में, हमको जात से मतलब नहीं है। हमको तो क्या चाहिए कि एनेकेन बिना गुणा तृणलवा प्रायः समा
जात हमारी चली जाए रसातल में। अब गुण गण, और जो गुणों का गण है, गुणों का समूह है, वो तत्राप्यधो गच्छताम्, तत्र अपि अधा गच्छताम्, रसातल से भी नीचे चला जाए। हमारी जात चली जाए रसातल में, और जो हमारे अंदर गुण हैं और जो गुणों का समूह है, वो तत्र अपि अधा गच्छताम्, वो उस रसातल से भी नीचे चला जाए। 7 लोक होते हैं, हम लोग देख लेते हैं वो 7 लोक कौन से हैं। एक कोड आप लोग याद कर सकते हैं, हिंदी अंग्रेजी मिक्स है। AB सूरत MP, A मतलब अतल और B मतलब वितल और सु मतलब सुतल, रा रसातल, ता तलातल, और यम का अर्थ हो गया महीतल, और पी मतलब पाताल। तो जो 7 लोक हैं, AB सूरत MP, ये कोड हम लोग याद कर लेंगे। ए मतलब अतल और बी मतलब बीतल, सु मतलब सुतल और रा मतलब रसातल, ता से तलातल और यम से महातल या महीतल और पी से पाताल। तो भर्तृहरि जी ने कहा कि जातिर्यातु रसातलम गुण गणास तत्राप्यधो गच्छताम्, जातिर्यातु रसातलम गुण गणास तत्राप्यधो गच्छताम्। जाति हमारी चली जाए रसातल में, और जो हमारे अंदर गुणों का समूह है, जो गुणों के भंडार हैं, वो तत्र अपि अधा गच्छताम्, वो उससे भी नीचे चला जाए। और शीलम शैल तटात पततु, पततु गिरे कहां से, शैल तटात, पर्वत से गिर जाए और खत्म हो जाए। क्या, शील, शील मतलब चरित्र। कहते हैं कि जो चरित्र है हमारे अंदर, जो चरित्र है वो शैल पर्वत, शैल अर्थात पर्वत, पर्वत से गिरे और वो खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। शीलम शैल तटात पततु, जो चरित्र है वो पर्वत से गिरे पहाड़ पर से और वो भी खत्म हो जाए, वो भी मर जाए। लेकिन भर्तृहरि जी कहते हैं कि हमको केवल चाहिए अर्थ। और आगे क्या कहें, पततु धन अभिजना जब करेंगे तो यण संधि हो जाएगी, पततु धन अभिजना। अभिजन कहते हैं उच्च कुल खानदान को, तो उच्च कुल क्या हो जाए, संदह्यताम वहनीना, उच्च कुल खानदान आग में जल जाए, आग में बढ़ जाए। उच्च कुल खानदान में लग जाए आग। और जो चरित्र है, चरित्र पर्वत से पहाड़ पर से गिरे और चरित्र खत्म हो जाए, चूर चूर हो जाए, नष्ट हो जाए, और जात हमारा चली जाए रसातल में, और गुण का जो समूह है वो भी चला जाए उससे भी नीचे। और हमको चाहिए था केवल अर्थ चाहिए। तो शीलम शैल तटात पततु अभिजनः, अभिजन मतलब उच्च कुल खानदान, जो बड़े कुलीन है। तो कुलीनता हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए अर्थोस्तु न केवलम, केवल पैसा चाहिए। और शौर्ये वज्री वज्रमासु निपततु, और शौर्य बैरी ने, उन्होंने कहा ये जो वीरता है, जो शत्रु के समान वीरता है, उस पर आश मतलब शीघ्र ही वज्र निपततु, उस पर वज्र फाट पड़े। और वज्र फाट पड़े तो वज्र क्या करेगा, वो हमारी शूरता वीरता खत्म कर देगा। हमें वीर नहीं बनना है कि हम बड़े वीर हैं,
हम बहुत बड़े 30 मार खाए नहीं। शौर्य वैरी वज्रमा सुनिपततु और अर्थोस्तु नः केवलम, कहें हमको तो केवल अर्थ चाहिए। भरतेरी जी ने कहा केवल अर्थ चाहिए, केवल पैसे से मतलब है, हमें वीरता से कोई मतलब नहीं है। उस वीरता पर क्या हो जाए, वज्र और आस मतलब शीघ्र, तुरंत बहुत जल्दी वज्र गिर पड़े, वज्र फाट पड़े हमारे वीरता पर और वीरता हमारा खत्म हो जाए। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमारे पास केवल अर्थ चाहिए, और अर्थ के बिना सारे गुण जो हैं वो कैसे हैं, वो तिनके के समान हैं। तो फिर से एक बात देख लेते हैं, जातिर्यातु, जात चली जाए रसातल में, और गुणगणः गुणों का समूह, तत्र अपि अधः गच्छताम्, उस रसातल से भी नीचे चली जाए गुणों का समूह। और शीलम शैल तटात् पततु, जो शील है, जो चरित्र है, हमको चरित्रवान नहीं बनना है, हमारे पास चरित्र रहे चाहे ना रहे। और चरित्र पर क्या हो, चरित्र किसी पर्वत से ऊपर गिरे वो भी खत्म हो जाए, वो भी नष्ट हो जाए। और अभिजना, अभिजन मतलब उच्च कुल खानदान, और जो कुलीनता है उसमें लग जाए आग, कुलीनता भी आग में जल जाए। और शौर्य वैरिणी वज्रम आसु निपततु, आसु मतलब शीघ्र ही इस हमारी शूरता वीरता पर, और जो वैरिणी है, जो शत्रु के समान वीरता है, और उस पर क्या हो, शीघ्र ही वज्र गिर जाए और वो भी खत्म हो जाए। अर्थोस्तु नः केवलम, केवल अर्थ चाहिए, और अर्थ के बिना उन्होंने कहा कि सारे गुण गुणाः दृढ़लवा प्रायः समस्ता इमे, एकेन बिना गुणा दृढ़लव, दृढ़लव है जिस 1 रुपए पैसे के बिना। भरतेरी जी ने कहा कि पैसे के बिना सारे गुण क्या है, वो तिनके के समान है, और सारे गुण कहाँ समाहित है, वो है समस्ता इमे, इमे इस पैसे में ही सारे गुण समाहित हैं। तो एक बार एक एक शब्द का अर्थ देख लेते हैं। जाति कहाँ चली जाए, रसातल में, रसातल, गुण गण समूह गच्छताम चली जाए। और शील, शील मतलब होता है चरित्र। पततु, पततु धन अभिजना में यण संधि हो जाएगी, उ के स्थान पर वह हो जाएगा। और अभिजन का अर्थ होता है कुलीनता या उच्च कुल खानदान। और वहनिना, वहन मतलब होते हैं अग्नि। शौर्य वैरिणी सप्तमी का एक वचन है। और आशु का मतलब होता है शीघ्र ही। और निपततु, निपततु धन अर्था में भी यण संधि हो जाएगी, अर्थ मतलब ऐसा। एन एकेन, एन एकेन में वृद्धि संधि हो गई है, एन धन एकेन, आ और ए मिलकर अय हो गया है। और गुणा मतलब गुण, त्रिणल मतलब तिनके के समान है। अब प्राय समझता में सारे गुण इसी पैसे में, सारे गुण इसी रुपए में समाहित है। वाचन करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। जातिर्यातु रसातलं गुणगणास् तत्राप्यधो गच्छताम्, शीलं शैलतटात् पतत्वभिजनः संदह्यतां वहनिना, शौर्ये वैरिवज्रमासु निपतत् त्वरथोस्तु नः केवलम्, एनैकेन विना गुणास्तृणलवा प्रायः समस्ता इमे, सूर्यास्वैरदिमः सजौ सततगाः शार्दूलविक्रीडितम्। अब हम लोग अगला श्लोक पढ़ते हैं, 33वां। 33वें श्लोक में जो छंद है वो है उपजाति। उपजाति छंद 2 छंदों से मिलकर बनता है, इंद्र वज्र और उपेंद्र वज्र। इंद्र वज्र और उपेंद्र वज्र, इन दोनों छंदों को मिलाने के बाद उपजात छंद बनता है। और इसका लक्षण है स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौघा, ये इंद्र वज्रा का लक्षण होगा। और उपेंद्र वज्रा प्रथमे लभ
और जो उपजाति का लक्षण है अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजो पादो यदीया उपजातीयस्था। 11 वर्ड होते हैं। तो यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ते। ये श्रुति बहुत पूछते हैं कि सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ते इस ग्रंथ की है। तो ये श्रुति नीति शतक की है, भर्तृहरि जी ने लिखा है। सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ते। फिर वही बात जैसे यहाँ भर्तृहरि जी ने कहा कि जितने भी गुण हैं वो सारे पैसे में समाहित हैं, तो वैसे यहाँ भी कह रहे हैं कि सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते। सर्वे गुणा सारे गुण कांचनम आश्रयन्ते वो सब पैसे में ही समाहित हैं, उसी का आश्रय लेते हैं। और इस पहली लाइन में और चौथी लाइन में इंद्रवज्रा, ये पहली और चौथी लाइन इंद्रवज्रा की है, और दूसरी और तीसरी जो लाइन है ये है उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा में क्या होता है कि उपेंद्र वज्रा का पहला वर्ण होता है लघु और इंद्र वज्रा का पहला वर्ण होता है गुरु। जब हम लोग छंद पढ़ेंगे तो उसको हम लोग वहां विस्तार से देखेंगे, लेकिन पहला वर्ण जो होता है इंद्र वज्रा का वो गुरु होता है। ये लघु है या, लेकिन या के बाद आधा अक्षर है, और आधे अक्षर के पहले वाला जो अक्षर होता है, आधे वर्ण के पहले वाला जो वर्ण होता है, अगर लघु रहेगा तो भी वो गुरु हो जाएगा। अगर पहले से गुरु है तब तो गुरु ही रहेगा, लेकिन अगर लघु है तो वो भी गुरु हो जाएगा। और उसी तरह से चौथी लाइन में है सर्वे में सा के बाद आधा रा आया है, और इस आधे रा के पहले जो लघु वर्ण है वो हो जाएगा गुरु। तो यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः। यस्य वित्तम अस्ति, यस्य मतलब जिस व्यक्ति के पास वित्त मतलब धन, अस्ति मतलब है, जिस व्यक्ति के पास वित्त मंत्रालय है पूरा, स नरः कुलीनः वही उच्च कुल खानदान का है। जिसके पास वित्त है, जिसके पास धन है, वही व्यक्ति कुलीन है, वही उच्च कुल खानदान का कहलाता है। आप गरीब हैं और आप बड़े अच्छे कुल के हैं, बड़े अच्छे कुल खानदान के हैं, कोई मतलब नहीं। और आप चाहे जिस कुल के हों, चाहे जिस खानदान के हों, अगर यस्य वित्तम अस्ति, अगर उसके पास वित्त है, उसके पास धन है, तो वो फिर बड़ा कुलीन कहा जाएगा, वो बड़ा अच्छा व्यक्ति कहा जाएगा। तो यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः और सह पंडितः। यहां से लेते हैं यस्य वित्तम अस्ति, जिसके पास धन है, सह पंडितः वही तो पंडित है, अरे वही विद्वान है। यस्यास्ति वित्तं स पंडितः, जिसके पास धन है वही पंडित है। और यस्यास्ति वित्तं सः श्रुतवान्, जिसके पास धन है वही तो श्रुतवान है, वही तो शास्त्रों का ज्ञाता है, वही पंडित है और वही बड़ा विद्वान है, वही शास्त्रज्ञ है, वही शास्त्रों का जानकार माना जाए, चाहे कुछ ना आ रहा हो। लेकिन अगर किसी के पास धन है, किसी के पास वित्त है, तो भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि सः श्रुतवान् वही शास्त्रों का ज्ञाता है। और यस्य वित्तम अस्ति, जिसके पास धन है वही गुणज्ञ, उसी के पास गुण है, वही गुणों का खान है। जिसके पास धन है वही तो गुणवान कहा जाएगा, वही शास्त्रवान कहा जाएगा, वही शास्त्रों का ज्ञाता कहा जाएगा, और वही विद्वान कहा जाएगा, वही पंडित कहा जाएगा। और स एव वक्ता, यस्य वित्तम अस्ति और स एव वक्ता, जिसके पास धन है ना वही वक्ता कहा जाएगा, वही बोलने वाला कहा जाएगा। पैसा बोलता है, अर्थ बोलता है,
वही भट्टहेरि जी कह रहे हैं कि जिसके पास धन है वही तो वक्ता कहा जाएगा, वही बोलने वाला कहा जाएगा, वही बड़ा सुंदर बोलने वाला है। और सच दर्शनीय, सच दर्शनीय, और जिसके पास पैसा है वही देखने में बड़ा सुंदर है। पैसा रुपया ना हुए, रुपया पैसा किसी के पास नहीं है और देखने में चाहे जितना सुंदर है कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक क्योंकि ब्याह हुआ नहीं होता, यहाँ तक देखा गया है कि अगर पैसा रुपया नहीं ना और देखने में चाहे जितना सुंदर हुए तो कोनो मतलब नहीं ना। लेकिन अगर यश वित्तम अस्ति, अगर उसके पास पैसा है और रूप चाहे जितना खराब हुए फिर वो दर्शनीय कहा जाता है। बड़े बड़े लोगों के यहाँ देखा गया है कि पैसा रुपया है और रूप चाहे जितना खराब है तो फिर वही दर्शनीय है। तो वही भट्टहेरि जी कहते हैं कि स एव वक्ता सच दर्शनीय, वही देखने में सुंदर है जिसके पास वित्त है, जिसके पास धन है। स एव वक्ता सच दर्शनीय और सर्वे गुणा कांचनम आश्रंते। फिर लास्ट में भट्टहेरि जी को कहना पड़ा कि एक दो गुण नहीं, सर्वे गुणा कांचनम आश्रंते, सारे गुण तो उसी सोने में समाहित हैं, सारे गुण तो उसी पैसे में समाहित हैं। तो यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः और स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ते। जिसके पास पैसा है वही नर कुलीन है, वही व्यक्ति कुलीन कहा जाएगा, उच्च कुल खानदान का कहा जाएगा। और जिसके पास पैसा है वही पंडित होता है, वही शास्त्रों का ज्ञाता होता है और वही के पास, उसी के पास गुण होते हैं। स एव वक्ता, वही बोलने वाला होता है, वही अच्छा बोल पाता है। और सच दर्शनीय, वही देखने में बहुत सुंदर लगता है। और सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते, ये सुक्ति पूछते हैं कि सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते कहाँ की है, तो नीत शतक की है, भट्टहेरि जी ने लिखा है। वित्त मतलब यश धन अस्थि में दीर्घ संधि हो गई है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। यश से धन अस्थि दीर्घ संधि यस्यास्ति हो जाएगा। अब वित्त मतलब धन, सा नरा मतलब वही व्यक्ति, वही मनुष्य उच्च कुल खानदान का हो जाएगा। सा पंडिता, वही पंडित है, वही शास्त्रों ज्ञाता है, वही उसी के पास गुण है। सा एव वक्ता, वही वक्ता कहा जाएगा, वही देखने में सुंदर होगा। दर्शनीय में दृश्य धातु है और अनियर प्रत्यय लगा है। सर्वे गुणा, सर्वे और गुणा ये बहुवचन के रूप है। कांचन मतलब सोना और आश्रयन्ते क्रिया है, लट लगा प्रथम पुरुष बहुवचन की, आश्रयते आश्रयते आश्रयन्ते सर्वे गुणा। तो ये हो गया हमारा 35वां श्लोक। आज की क्लास में मित्रों बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।